18वें प्रकरण में अष्टावक्र जी जो जीवन मुक्त है उसके कुछ विलक्षण विशेषणाएं बता रहे हैं, उसकी विलक्षणता बता रहे हैं और बड़ी गंभीरता से वो कह रहे हैं कि वो किस तरह का होता है, कैसा होता है, कैसे उसके जीवन में आनंद की लहर लहराती है, कैसे वो जीता है, कैसे रहता है। ये सब विलक्षण लक्षण जो है अष्टावक्र इस 18वें प्रकरण में हमें निर्देशित कर रहे हैं। कहते हैं वो स्वराज्ये भिक्षावृतोच लाभालाभो जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषः अस्ति योगिनः। जो जीवन मुक्त योगी है उसको चाहे भूलोक का राज्य मिल जाए, चाहे स्वर्ग का राज्य मिल जाए, या वो भिक्षावृत्ति करके अपना गुजारा करे, वो किसी नगर में रहे या वन में रहे, एक जैसा समाहित चित्त, उसका चित्त सम होता है, विचलित नहीं होता। ऐसा सहज और सम रहने वाला वह योगी निर्विकल्प स्वभावस्य, जिसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं, ऐसा उसका स्वभाव हो गया। न विशेषः अस्ति योगिनः, ये महत्वपूर्ण है, ये सार्थक है, ये व्यर्थ है, इस तरह की उहापों में न पड़ता हुआ, इस तरह का कोई चुनाव न करता हुआ चुनाव रहित जीवन जीता है, वह योगी है। कितनी सुंदर बात, कितनी लक्षणावृत्ति बताते हैं वो। आगे कहते हैं वो कि उसके लिए क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व च अर्थः क्व विवेकता इदं कृतं न इति द्वंद्वेह मुक्तस्य योगिनः। ऐसा योगी जिसका कोई धर्म नहीं, किसी धर्म संप्रदाय से जिसका कोई लगाव नहीं, जुड़ाव नहीं, रुचि नहीं, न धर्मः क्व च वा कामः, किसी धर्म से कोई काम नहीं, क्व च अर्थ क्व विवेकता, न उसको कुछ संपत्ति चाहिए, न कुछ अर्थ चाहिए, और न उसे विवेक चाहिए। विवेक का मतलब यहाँ यह है कि कुछ और मिले या कुछ खोज करूं या प्रयास करूं, इससे मेरा ऐसा हो जाएगा, इससे मैं सुखी रहूँगा, कि भला हो जाएगा, कि मेरी महत्ता बढ़ जाएगी। ये सब बातें, इस तरह की खोजबीन भी उसमें नहीं रहती। और इदम कृतम न इति, उसे कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इदम कृतम न इति द्वंद्वेह मुक्तस्य योगिनः, सारे द्वंद्वों से जो मुक्त हो गया वह योगी जीवन मुक्त है। कृत्यम किम अपि न एव न कापि हृदि रंजना यथा जीवनम एव इह जीवन मुक्तस्य योगिनः। क्या क्या उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की उन्होंने। बताया है कि जीवन मुक्ति का कोई कर्तव्य नहीं, कोई उस पर भार नहीं, कोई जिम्मेदारियां नहीं, सिर्फ सहज जीवन जीता है। यथा जीवनम एव इह, जैसा जीवन चल रहा है उसके साथ साथ चलता रहता है। जीवन मुक्तस्य योगिनः, जो जीवन मुक्त है वो प्रारब्धवश जैसा चला रहा है, जैसा जीवन चल रहा है उसके साथ अपने को रखता हुआ
राजी राजी जीता है। क्व मोह क्व च वा विश्वम क्व तत् ध्यानम क्व मुक्तता सर्व संकल्प सीमायाम विश्रांतस्य महात्मनः। ये उसके बड़े अनूठे लक्षण हैं। ये उसकी जीवनी है उस जीवन मुक्त योगी की। क्व मोह, किससे मोह करे वो? क्व च वा विश्वम, कौन सा विश्व उसके सामने अब उसे बाधित करने वाला है? सारा विश्व वो स्वयं है या विश्व है ही नहीं। एक अकेला आत्माराम विचरण करता है स्वच्छंद गति से। क्व तत् ध्यानम क्व मुक्तता, अब किसका ध्यान करे वो? किससे मुक्त हो? बंधा हो तो मुक्त हो, वो जीवन मुक्त है। सर्व संकल्प सीमायाम, सभी संकल्पों की सीमा आ गई। सारे संकल्प अब रुक गए, कोई संकल्प नहीं। विश्रांतस्य महात्मनः, ऐसे संकल्प विहीन अवस्था में वो महात्मा विश्राम करता है। फिर कहते हैं वो कि ये न विश्वम इदम दृष्टम सह न अस्ति इति करोतु वे निर्वासनः किम कुरुते पश्यन् अपि न पश्यते। बड़ी विचित्र बात है। वो देखता हुआ भी नहीं देखता है, वो सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। इंद्रियां अपने अपने कार्य कर रही है अपनी पुरानी प्रवृत्तियों के अनुसार, लेकिन वो अप्रभावित है, वो अपनी मस्ती में है, उसको किसी की परवाह नहीं। तो कहा है कि वो विश्व को देखता हुआ व्यवहार करता हुआ भी नहीं करता है, ऐसा रहता है। और जिसे सुषुप्त अवस्था होती है, जहाँ न जागृति है न स्वप्न है, गहरा सोया हुआ है अपनी मस्ती में, ऐसा सुषुप्त प्रारब्धवश जो हो रहा है बस उसको देखता रहता है। किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं। वो जागा हुआ है, न किसी को पकड़ रहा है न छोड़ रहा है, न भयभीत हो रहा है न भाग रहा है। ऐसी दशा में रहने वाला वो देखता हुआ भी नहीं देखता है। तो उसको हम बाहर से नहीं पहचान पाएंगे। बाहर से बड़ा अजीब सा लगेगा वो, क्योंकि बाहर से हम पहचानने के लिए हम जैसा कर रहे हैं उसके अनुसार उसकी तुलना करेंगे। हमारे पास जो मापदंड है संसारियों का, उससे उसको नापेंगे। लेकिन वो तो संसार में रहता हुआ भी संसार से अलग है, इसका मापदंड कहाँ से लाए? तो वो स्वांतः सुखाय अपने आप में मस्त रहता है। ऐसा समतावान पुरुष जीवन मुक्त है। येन दृष्टम परम ब्रह्म सह अहम ब्रह्म इति चिंतयेत किम चिंतयति निचिंतो द्वितीयम यह न पश्यति। उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, वो सब में अपने आप को देखता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब मैं ही हूँ। फिर किसको पकड़ना, किसको छोड़ना, किससे राग करना, किससे द्वेष करना? क्योंकि राग द्वेष पकड़ जकड़ ये द्वैत में होती है, दो में होती है, और इसके पास में द्वैत है ही नहीं। इसकी दृष्टि में सब एक हैं, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। भेद दृष्टि खत्म हो गई। ऐसी समता जब आ जाती है तो कहते हैं कि येन दृष्टम परम ब्रह्म, इसकी दृष्टि में ही परम ब्रह्म समाया हुआ है। जिधर भी ये देखता है, जिधर भी सोचता है, जिधर भी व्यवहार करता है, सब ब्रह्ममय है।
सब एक ही कर रहा है, जैसे अनेकता नहीं रही। इसलिए ये चिंताग्रस्त भी नहीं है। क्यों? कि चिंता द्वैत में ही पैदा हो सकती है, अद्वैत में नहीं। खुद ही खुद में चिंता पैदा हो ही नहीं सकती। चिंता हमेशा दूसरों की होती है। इसलिए कहा कि किम चिंतयति निश्चिंतो द्वितीयम यह न पश्यति, ये दूसरा देखता ही नहीं है। द्वैत गया। धीरः लोक विपर्येषतः वर्तमानः अपि लोकवत् न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति। धीरः लोक विपर्यस्तः, विपरीत देखता ही नहीं है। ये अपने आप में ही अपने आप को ही देखता है। वर्तमान अपि लोकवत्, ये हमेशा वर्तमान में स्थित रहता है। अभी यहीं इसी वक्त इसी क्षण हर पल मौजूद रहता है। ये भूत भविष्य में आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि चंचलता गई, द्वैत गया। न समाधिम न विक्षेपम, समाधि लगाने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विक्षेपित नहीं है, ये डामाडोल नहीं है, ये चंचल नहीं है, ये भटक नहीं रहा, ये भ्रम में नहीं है, इसलिए विक्षेप नहीं है, तो समाधि की भी जरूरत नहीं। न समाधिम न विक्षेपम न लेपम स्वस्य पश्यति, न किसी में लिपायमान होता है, अपने आप को देखता है। प्रारब्ध के अनुसार जो भी चल रहा है उसको वर्तमान में स्थित रह करके साक्षी की दृष्टि से चलता रहता है। अब इसको कौन दुखी करे? आगे कहते हैं ये भावाभाव विहीना यह तृप्तः, भावाभाव विहीना, भाव और भाव से विहीन अपने आप में तृप्त है। निर्वासन बुधः, किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है, क्योंकि ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार रही ही नहीं, कुछ प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रही, कोई वासना नहीं रही, कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं रही, तो अपने बुद्धत्व में ये आसीन रह करके मस्त रहता है। न एवं किंचित कृतम, इसलिए कुछ करना भी इसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ प्राप्त करना हो तो करना पड़ता है, कुछ भोगने की इच्छा हो तो उस तरफ दौड़ना पड़ता है। जब न प्राप्ति करनी है न कुछ भोगना है, स्वांतः सुखाय है, ये अपने आप में मस्त है, तो फिर कृत्य क्यों करें, किसके लिए करें? तेन लोक दृष्टव विपूर्वता, लेकिन उसको लोग देखते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है वो सब लोग के लोग मिल करके भी नहीं कर सकते। ऐसा उसमें जो घटना घट रही है और उससे वो मस्त है। सारे कृत्य समता को प्राप्त हो गए। इसी के संदर्भ में आगे का श्लोक है, प्रवृत्तो व निवृत्तो व न एव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम। यानी कि अगर वो कोई कर्म उससे हो भी जाते हैं प्रारब्धवश, तो उस ज्ञान की वजह से, समझ की वजह से उसको अभिमान नहीं होता, न ग्लानि होती है, न पश्चाताप होता है, क्योंकि सब प्रभावहीन है। अनायास उससे कुछ हो जाता है, प्रारब्धवश वो नहीं कर रहा है। प्रारब्ध के कारण उससे जो कुछ भी होता है वो भी निष्फल होते हैं, उसके लिए अपरिणामी होते हैं, क्योंकि उसमें उसका अहंकार नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है, मैं करता हूँ ऐसा नहीं है, मैं कर रहा हूँ
इससे अलग हट करके हो रहा है, इस पर उसकी दृष्टि होती है। इसलिए कर्तव्य के अभिमान से भी वो विरक्त होता है, अलग होता है। ऐसा धैर्यवान जीवन मुक्त योगी दुराग्रह नहीं करता, हट नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, सहजता से जीता है। असंग रहता है वो, उससे कुछ भी हो जाए प्रारब्धवश, लेकिन फिर भी उससे निर्लिप्त रहता है। ये निर्लिप्त रहने की कला उसने जान ली, उसमें रहना सीख लिया उसने, उसे जीना आ गया ऐसा। अब अपनी मौज में है, अपनी मस्ती में है, अपने आनंद में है वो, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, उसको कोई द्वंद्व में फंसा नहीं सकता। वो निर्द्वंद है, द्वैत है। इसी बात को पुष्टि करने के लिए फिर आगे कहा है कि निर्वासनो निरालंब स्वच्छंद मुक्त बंधन क्षिप्त संसारवातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। वासना रहित ज्ञानी प्रारब्ध की हवा से जैसे सूखा पत्ता इधर उधर हवा में, जिधर हवा चले उधर डोलता है, उसका अपना कोई प्रयास नहीं, उस तरह से उसका पूरा व्यवहार होता है। सहज भाव से रहता है, सरलता से रहता है, लेकिन सजग होता है वो। क्षिप्त संसार वातेन, संसार की जो हवा है उससे भी क्षिप्त नहीं होता, न विरोध करता है, न आग्रह करता है। ऐसी समदशा जिस चित्त की हो जाए, जीवन मुक्त है वो। किसी प्रकार की चेष्टा उसकी नहीं होती, प्रकृतिस्थ होता है वो। प्रकृति जिधर ले जाए, जैसा ले जाए, जैसा रखे, राजी है वो। असंसारस्य तु क्वापि न हर्ष न विषादता स शीतल मनाह नित्यम विदेह इव राजते। कितने बड़ी सुंदर लक्षण बताएं उसके। असंसारस्य तु क्वापि, संसार उसके सामने है ही नहीं, फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किस बात का आग्रह। न हर्ष न विषाद, न तो हर्षित होता है न दुखी होता है, सम हो जाता है वो। स शीतल मना नित्यम, उसका मन हमेशा शांत और शीतल होता है। विदेह इव राजते, अपनी विदेह स्थिति में देहाभिमानी से रहित विदेह स्थिति में अपने आप में स्थित रहता है। ऐसा वो जो है राजते, शोभायमान होता है। यह उसकी महत्ता है, यह उसकी गुणवत्ता है, यह उसकी एक परम दशा है, परम स्थिति है। कुत्रपि न जिहासा, कुत्रपि न जिहासा, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं। कुत्रपि न जिहासा अस्ति आशा वा अपि न कुत्रचित, न तो आशा है न निराशा है। आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाच अंतरात्मनाः, वो आत्मा राम, वो धीर गंभीर अपने आप में स्थित वो आत्मा राम सदा प्रसन्न चित्त आनंदित रहता है। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतः अस्य यदृश्यया प्रकृतिश्च इव धीरस्य न मानः न अवमानता। वो प्रकृतिस्थ होता है, उस ज्ञानी का चित्त मान और अपमान से रहित होता है। मान करने से वो हर्षित नहीं होता, अपमान करने से वो उद्विग्न नहीं होता, कुपित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, सम रहता है। मान और अपमान दोनों उसके लिए समान हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसा कोई विरला धीर पुरुष अपने आत्मा में स्थित रह करके जीता है। कृतम देहेन कर्म इदम न मया शुद्धि रूपेण इति चिंता अनुरोधी यह कुर्वन् अपि करोति नः। वो जानता है, समझ गया है कि ये जितने भी कर्म हैं, जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया है, ये देहगत है, मनोगत है, विचारगत है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सब यंत्र काम कर रहा है और मैं यंत्र नहीं हूँ, मैं जीवंत हूँ, मैं इसको देखने वाला दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। इसलिए इसकी चिंता नहीं करता वो, निश्चिंत होकर के और हर्ष शोक से रहित होकर अमृत रस को पान करने वाला होता है। उसने देख लिया कि जब अमृत मिल रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है, तो क्यों मैं इस विष का पान करूं, ये जहर क्यों पीऊं, पिया वो बहुत। ऐसी जब समझ आ गई, उसके बाद में फिर वो उस विषय वासना के विष की तरफ नहीं जाता, बल्कि आत्म आनंद को अनुभूत करता है और उसी में मस्त रहता है। अतद्वादी कुरुते न भवेद अपि बालिसः जीवन मुक्त सुखी श्रीमान संसरण न अपि शोभते। वो ज्ञानी अपनी स्थिति में रहता है, संसार के सारे कार्य उससे होते हैं, करता नहीं है वो, प्रारब्धवश होते हैं, लेकिन उनसे भी वो निर्लिप्त और निर्द्वंद रहता है। वो उसे आगे पीछे नहीं कर सकते, उसकी स्थिति पर आघात नहीं कर सकते, उसकी स्थिति से उसको हटा नहीं सकते। वो बड़ा धीर गंभीर अपने आप में स्वांत सुखाए रहता है। नाना विचार सुशांत धीर विश्रांतिम आगतः न कल्पते न जानाति न श्रृणति न पश्यति। वो समझ गया है कि शरीर से कितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया हो, मन कितना भी सोचे विचारे संकल्प विकल्प करे, बुद्धि कितनी भी अटकलें लगाए, अहंकार कितना भी ऊंचा उतार चढ़ाव हो उसमें, ये सब अंतःकरण, मन, विचार और देह की क्रिया प्रतिक्रियाएँ हैं और मुझसे अलग है ये, मैं इनसे अलग हूँ। ये सब मिथ्या है, एक स्वप्नवत की तरह है, काल्पनिक है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने आप में हूँ। इस तरह का वो विश्रांत हो जाता है, अपने विश्राम में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। वो न कल्पते न जानाति, वो ये समझ जाता है कि ये सब कल्पना है। इन कल्पनाओं को बार बार जानेंगे तो भी ये वही वैसी ही निकलेगी, इनको अधिक जानने से भी कोई लाभ नहीं और न जानने से कोई हानि नहीं। ऐसी समझ रखता हुआ वो न श्रृणोति न पश्यति, न उसको कुछ सुनना बाकी रहा है, न कुछ देखना बाकी रहा है, अपने आप को देखता है, अपने आप में रहता है। असमाधे विक्षेपात न मुमुक्ष न च इतरः निश्चित्य कल्पनम पश्यन् ब्रह्म एव आस्ते महाशयः। ज्ञानी जो समझ चुका है उसको मुमुक्षा का भी जरूरत नहीं। मुमुक्ष उसको कहते हैं जो मुक्ति के लिए कटिबद्ध हो जाए, जिसमें मुक्त होने की त्वरा हो, जिसकी जिज्ञासा इतनी ऊपर उठ जाए कि अब मुझे मुक्त होने के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अब जब हो चुका, उसकी अनुभूति हो चुकी, उसमें रम चुका, वो उसी में जी रहा है, तो फिर ये मुमुक्षा की भी उसको ज़रूरत नहीं, उसका कार्य भी हो चुका, क्योंकि उसमें कोई वृत्ति नहीं होती है और सब तरफ जो है ब्रह्म ही ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। और वो खुद भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही स्वयं भी ब्रह्म ही हूँ, जो कुछ है वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो एक ब्रह्म ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है, पावन दृष्टि।
प्रफुल्लित करने वाली, आनंदित करने वाली, द्वंद्वों से हटाने वाली, निर्द्वंद, शांत, शीतल। आगे कहते हैं ये कि यस्य अंतः स्यात् अहंकारः न करोति करोति सः निरहंकार धीरः न किंचित अकृतं कृतं। ज्ञानी के अंतःकरण में संकल्प की स्फुरना नहीं होती, इसलिए वहाँ अहंकार भी नहीं उठता, और जो कुछ भी होता है उसको लक्ष्य करके प्रारब्धवश जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं भी अहंकार की मैंपने की छाप नहीं लग रही है, इसलिए वो हर चीज़ से अछूता है, निर्लिप्त है, और ऐसी निर्लिप्त दशा में ही वो जीता है, बड़ा आनंदित रहता है। न उद्विग्नम संतुष्टम अकृत स्पंद वर्जितम निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। बड़ी प्यारी बात कही है यहाँ। जीवन मुक्त के चित्त में संदेह नहीं होता, क्योंकि संदेह जो है दो के बीच में पैदा होता है, और संदेह शब्द भी बड़ा प्यारा शब्द है। संदेह यानी कि सदेह, देह सहित, जो देह के सहित है, देह के साथ है, देह पर जिसकी दृष्टि है उसके अंदर संदेह संभव है। सदेह, संदेह, सदेह के साथ में संदेह प्रकट होता है, और जहाँ विधेय स्थिति है, जहाँ देह भी उसकी नहीं, मन भी उसका नहीं, तो फिर संकल्प विकल्प भी वो नहीं करता, न कोई वृत्तियाँ हैं, न कोई चाह है, उसमें फिर संदेह क्या करे। तो संदेह नहीं है तो उद्विग्नता भी नहीं है। एक बौखलाहट जिससे होती है ना, बेचैनी, घबराहट, वो भी उसमें नहीं है, निश्चिंत है वो अपना आप में स्थित है, वो अद्वैत है, वही है। धन्यवाद।